फ्रेंड्स, अकाउंट्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस अग्रवाल 2020 एडिशन का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 23 बताने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीन पर में देख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं, अमर, भानु और चालू। अमर और भानु सैलरी के इंटाइटल हैं, जिनको 1,20,000 रुपया दोनों ही पार्टनर को सैलरी मिलेगा। 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। हम लोगों को यहाँ पर दिखलाना है कि प्रॉफिट में क्या क्या इन लोगों का कितना कितना शेयर मिलेगा, इसी चीज को दिखलाना है। तो यहाँ हम लोगों को बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। particular amount कितना हुआ? 4,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000 का फर्म का प्रॉफिट हुआ है। अमर, भानु और चालू 3 पार्टनर हैं। अमर और भानु को सैलरी टू अमर, सैलरी टू भानु। अमर और भानु को 1,20,000 और 1,20,000 करके जो है सो सैलरी मिल रहा है। इसको यहां दिखाना चाहिए, लेकिन हम यहां दिखा दिए, उससे भी कोई अंतर नहीं है। यहीं पर मैं दिखा करके जोड़ करके एक ही बार यहां 2,40,000 लिखना था, अंदर दिखा दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या, 4,80,000 में से यहां दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो कितना बच गया? 4,80,000 में से 2,40,000 माइनस कर लिए, क्योंकि ये सैलरी में चला गया। तो सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फिर बच गया 2,40,000। उस 2,40,000 को क्या करेंगे? तीनों पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक तरह से इक्वल है। ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट 80,000। फिर भानुज कैपिटल अकाउंट, इसका भी जो है सो 80,000 और चालू कैपिटल अकाउंट ये भी 80,000। तीनों ऐड करके 2,40,000
40,000, टोटल 4,80,000। इधर भी जो है सो 4,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का जो है सो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब 24 को देखते हैं। 24 में क्या करना है, यहां पर में ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है। ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो फर्म का हुआ उस पर में जो है सो इन लोगों को नहीं, सिर्फ ए को, ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन, ए को जो है सो ए इंटाइटल है कमीशन का। और नेट प्रॉफिट कितना है, 1,10,000 रुपया। 10% इनको कमीशन मिलेगा, किसको, ए को। तो यहां पर मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24। क्वेश्चन नंबर 24। प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट 1,10,000 का जो है सो प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट पर में इंटरेस्ट क्या कितना है, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट 10%। जब किसी पार्टनर को सिर्फ जो है सो ये दिया हुआ रहा है कि इतना % इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ दिया हुआ नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जितना भी प्रॉफिट है उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, जैसे हम लोग जनरल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहां पर में 1,10,000 का 10% हम लोगों को निकालना है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट इक्वल टू 1,10,000 का 10%। तो 10/100, 0, 0, 0, 0 गया, तो कितना आ गया, 11,000 रुपया। यही 11,000 रुपया जो है सो इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग जो है सो कमीशन है। ये क्या है, कमीशन है, इंटरेस्ट नहीं है, कमीशन है। पढ़ने में गलती कर दिए। कमीशन ऑन प्रॉफिट, कमीशन ऑन प्रॉफिट 10% था। और प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,10,000। 1,00,000 का 10,000, 10% निकाल दिए, 11,000 रुपया कमीशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बस इतना ही करना था। अब 24 हो गया। 25 को देखते हैं। 25, अब देखिए 24 और 25 में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि 24 में बोला कि कमीशन निकालना है, तो जितना प्रॉफिट था उस पर में जितना परसेंटेज था उसका जो है सो हम लोग सिंपली जिस प्रकार से कोई भी इंटरेस्ट या कमीशन या जो कुछ भी निकालते हैं वह परसेंटेज निकाल दिए। लेकिन यहां पर में 25 में क्या डिफरेंस है सो समझना है। यहां 25 में XYZ 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया हुआ है। एज पर पार्टनरशिप डीड Z इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10%। Z जो है इंटाइटल है कमीशन के 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब अंतर समझिए, सिर्फ निकालना हो कि प्रॉफिट पर में इतना परसेंट, 10% या 9% या 5% जो भी कमीशन, तो वो सिंपली जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। जब ऐसा करके दिया हुआ रहेगा कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पर में नेट प्रॉफिट जो है सो दिया हुआ है
2,20,000। देखिए यहां 25 में नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 2,20,000 रुपया दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो है सो कमीशन कितना है? 10%। कमीशन कितना दिया है? 10% है। लेकिन किस प्रकार का? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे लिखा रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा तो कमीशन कैसे निकलेगा उस चीज को यहां पर में समझना है। तो हम लोग कमीशन निकालेंगे ऐसे करके। कमीशन इक्वल टू, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट इनटू रेट, और बाय में 100 प्लस रेट। ठीक है। जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो कमीशन किस प्रकार से निकालेंगे? कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय में 100 प्लस रेट। तो क्या हो गया? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 2,20,000 इनटू रेट कितना है? यहां पर में रेट जो है सो 10% दिया हुआ है, तो रेट है 10%। अब बाय में 100 प्लस रेट, तो 100 प्लस रेट यानी कि 100 प्लस 10 तो 110। अब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा? कट गया 11 से ये कट गया। कितना आ गया? 20,000 जो है सो कमीशन हम लोगों का कितना आ गया? 20,000। तो जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो कमीशन निकालने का तरीका हम लोगों का ये होगा फॉर्मूला। ठीक है। अब ये 25 नंबर हो गया। 26 को भी देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। यहां भी ABCD 4 पार्टनर हैं और प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का। यहां हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26। 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है। साथ ही कहा गया है कि पार्टनर जो हैं 20% कमीशन के इंटाइटल हैं, सभी पार्टनर। और ये कमीशन किस प्रकार से चार्ज होगा? तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यहां दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जैसा अभी आपको बतलाया गया कि कैसे करके निकालेंगे, उसी प्रकार से यहां पर में निकालेंगे। और ये जो कमीशन आएगा, इस कमीशन को वे लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले कमीशन निकाल लेते हैं। कमीशन कितना आ जाएगा? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट 1,80,000, प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। इस पर में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से कमीशन निकालना है। तो कमीशन क्या हो जाएगा? 1,80,000 इंटू परसेंटेज क्या है? 20, तो 20। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए यहां पर में क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20, तो 120। अब इसको जो है सो हम लोग काट देंगे। ये कट गया कितना बार में? 6 बार में। और 6 से ये 3 और 1 2 3 4 जीरो आ गया। तो कितना आ गया? ये टोटल आ गया 30,000। तो कमीशन आ गया 30,000।
इस कमीशन को ये चारों पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3:2:3। कमीशन बटेगा 2:3:2:3 में। चारों पार्टनर इस रेशियो में कमीशन को बांटेंगे। तो कितना हो गया? 4 अच्छे 10। तो एक का हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा? एक का आ जाएगा 30,000। 30,000 का 2/10, 0 0 गया तो 3 दूनी 6,000 रुपया, ठीक ना। उसी प्रकार से बी का फिर आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा कितना? 9,000 रुपया, क्योंकि यहां पर में जो है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 9,000 रुपया आ जाएगा। फिर सी का 2 है तो आ जाएगा 6,000 रुपया, और डी का कितना है? फिर 3 है तो इसका भी आ जाएगा 9,000 रुपया। ये कमीशन हो गया। अब हम लोग चले आते हैं यहां पर में, ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर में हम लोग बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, CR DR टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,80,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1,80,000। इसमें से कमीशन पार्टनर को मिल जा रहा है, कमीशन टू पार्टनर। ए को कितना कमीशन मिला? ए को 6,000। बी का कमीशन 9,000। फिर सी का कमीशन 6,000, और फिर डी का कमीशन 9,000। टोटल मिलकर के कितना? 30,000। 30,000 कमीशन चला गया। तो 1,80,000 रुपया प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 30,000 कमीशन चला गया। तो अब कितना बच गया? 1,50,000। इस 1,50,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इन लोगों का दिया हुआ है 4:3:1। 4:3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:1। तो 1,50,000 को हम जो है सो इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 इसको ऐड करेंगे कितना? 4 3 7 3 10 तो कट गया, तो कितना आ गया? 15। तो यानी कि डी को मिलेगा 15,000, बी को 30,000, और यहाँ 45,000, और यहाँ 60,000। ऐसे ही करके सबका जो है सो 1 2 3 4 करके यहाँ बदलते जाएगा, सबका बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? नहीं तो चलिए फिर से कर देते हैं हम। ये आ गया किसका? ये डी का है। सी का देखिए, सी का क्या आ जाएगा? 1,50,000 इंटू 2/10, तो ये कितना आ जाएगा? 30,000। फिर ये डी सी, बी उल्टा कर रहे हैं, बी का आ जाएगा 1,50,000 का 3/10, और ए का हो गया 1,50,000 का 4/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 45,000। क्लियर है? ए बी सी डी। तो यहां पर मैं अब प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन? एज कैपिटल अकाउंट। ए का कितना आया था? 60,000 रुपया।
60,000 बीच कैपिटल अकाउंट कितना, बी का कितना 45,000, 45,000 सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट कितना 30,000, 30,000 और डीज कैपिटल अकाउंट कितना आया था 15,000। ठीक है, तो टोटल जोड़ करके कितना आ गया 1,50,000। अब इस एक 1,80,000 और यहां भी 1,80,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का बन गया क्वेश्चन नंबर 26। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर क्या कीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, अच्छा न भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में आ रहा हो, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।